प्यारे बच्चों, एक बात आपसे करना चाहते हैं आज। आप शायद घर पे बैठ के उतनी तैयारी नहीं कर रहे जितनी आपको करनी चाहिए। शायद आप समय की रिक्वायरमेंट नहीं समझ रहे, आप समय की शायद इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे। तो समय बड़ा बलवान होता है, तो जो समय की इज्जत करता है वो जीवन में आगे बढ़ता है और उसी की सब इज्जत करते हैं। जो समय की इज्जत नहीं करता, दिए हुए कुदरत के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, समय के द्वारा दिए हुए अवसरों को, हमें अपॉर्चुनिटीज़ को जो भुना नहीं लेता, उसका फ़ायदा नहीं उठा लेता, वो दुनिया में बहुत पीछे हो जाता है। और पीछे वाले इंसान बहुत पीछे रह जाते हैं और वो बहुत पीछे भी चले जाते हैं, वो कुछ गलत स्टेप भी उठा लेते हैं। तो हमें अगर जीवन में आगे बढ़ना है, एक ही तो जीवन मिला है, इस जीवन में आगे बढ़ के जी लीजिए, या पीछे रह के जी लीजिए, हाथ ऐसे करके जी लीजिए, चाहे हाथ ऐसे करके जी लीजिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यही वो समय है, ये गोल्डन टाइम है। इससे पहले ना आपके जीवन में ऐसा टाइम आया था, ना इसके बाद जीवन में ऐसा टाइम आएगा। इससे पहले हम अबोध बालक थे, बचपन में थे, हमें पता ही नहीं था रोटी घर में कैसे आती है, खाना कैसे आता है, मकान का किराया कैसे दिया जाता है, अगर हम किराए पे हैं तो बिजली का बिल कैसे दिया जाता है, कपड़े खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं, ट्यूशन की फ़ीस कहाँ से आती है, स्कूल की फ़ीस कहाँ से आती है, बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल का बिल कैसे दिया जाता है, दवाइयाँ कैसे खरीद के लाई जाती हैं। ये सब चीज़ों को पापा की जिम्मेदारी थी, हम इतने सेंस नहीं रखते थे, बस इंजॉय कर रहे थे, वो लाइफ ही अलग थी। पर जब अब आप इस उम्र में, जिस उम्र वालों से हम बात कर रहे हैं, सब मालूम है, उसके बाद भी आंख मूंद के बैठे, आपसे ज़्यादा डबल उम्र के आपके पापा जी हैं और वो हार्ड वर्क कर रहे हैं बेचारे, सिर्फ किसके लिए? आपके लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए, अपने बच्चों को उनके मुकाम पर पहुंचाने के लिए बाहर जाते हैं, हर चीज़ को झेलते हैं, तेज़ ट्रैफिक भी झेलते हैं, बीमारियां भी झेलते हैं, बदमाशियां भी झेलते हैं, सब कुछ झेल के घर में आते हैं। और आपको अपने मकसद से हटा हुआ जब देखेंगे कि जो आपको करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे, बिना बात आप दोस्तों से चैटिंग करने में लगे हुए हैं, बिना बात फिल्म देखने में लगे, उनका क्या हालत होगी वो आज नहीं, समय बताएगा, समय आपको सब रियलाइज़ कराएगा। फिर भी वो मुस्कुराते हैं, हंस के पूछते हैं, बेटा आप कैसे हैं, आपने क्या पढ़ाई करी, और आप गुस्से बोलते हैं उनसे, मतलब सुनने में आ रहा हमें, आप बोलते हैं हाँ पढ़ लिया मैंने पापा से। ये क्या लैंग्वेज है आपकी? वो इतनी मुसीबत झेल करके आपके पास आए, घर में आए हंसते हुए, अपनी थकावट को दूर रखते, अपने बच्चे का चेहरा देखकर उनका चेहरा खिल गया फूल की तरह। उसके बाद वो प्यार से पूछते हैं कि बेटा पढ़ाई कर ली, आज की क्लास हो गई आपकी, और आप एक रूडली व्यवहार करते हैं। रूड व्यवहार तो हमें किसी से भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, रूड, और कोई जाने न जाने में भी हमें ऐसी भाषा यूज़ नहीं करनी चाहिए कि जी किसी को बुरी लग जाए। ये हर बच्चा ध्यान से समझ ले, आपने कौन ध्यान से नहीं समझ रहा, हमें सभी सुन रहे हैं, बस एक बच्चा में लग रहा है अलीना नहीं सुन रही, बाकी सबका ध्यान इधर ही है। तो हमें ऐसी भाषा अनजाने में भी नहीं करनी चाहिए कि किसी के दिल को छू जाए, लेकिन आप तो जान के करते हैं ना ऐसी भाषा का इस्तेमाल, दुख तो इस बात का है। तो बताइए उनके दिल पे क्या बीतेगी। तो प्यारे बच्चों, मेहनत कर लीजिए, पढ़ लीजिए, यही काम आने वाला आगे, यही काम आने वाला है। इन छोटी छोटी चीज़ों से बाहर निकल जाइए, भगवान ने मौका दिया, इसे भुना लीजिए। घर में ऐसे पैदा हो गए आप अपने अच्छे कर्म की वजह से, अगर पुनर्जन्म की व्यवस्था ठीक है तो पिछले जन्म में आपने बहुत अच्छे काम करे, तो जो आपको ऐसा घर मिला कि आपको पढ़ाया जा रहा, आपको लिखाया जा रहा, आपको कुछ काम आपसे नहीं कराया जा रहा, तो इस अवसर को खोने मत दीजिए, हाथ से निकलने मत दीजिए। और पेपर होते ही, अगर पेपर होते हैं, कभी तो होंगे लाइफ में, पेपर होते ही आप प्रूव कर दीजिए मैं कुछ हूँ। तो अपना व्यवहार भी अच्छा बनाइए, अपना कैरियर भी अच्छा बनाइए। विश यू ऑल द बेस्ट, खुश रहिए।